students, how are you all? Myself Surekha Patel from Asomik Vidyalaya Killapadi. Into previous video, we have to be discuss about in chapter 1 to be states. In there we have to be discuss about the Kannauj region and also discuss about the ruler of Harshvardhana and their administrative works. In this video we are going to discuss about the second state Vatapi. कौन से स्टेट की बात करने वाले हैं? तो वतापी. When King Harsh was ruling over his empire in North India, हर्ष जो है वो कौन से रीजन में रूलिंग करते थे? तो नॉर्थ इंडिया में. किंग पुलकेशी टू वॉज रूलिंग इन साउथ इंडिया. तो वतापी में जो किंग थे, किंग पुलकेशी टू, वो कहाँ पे रूलिंग करते थे? साउथ इंडिया में. ही हैड अर्लियर डिफेटेड हर्ष, जो हर्ष के द्वारा हारे गए थे बहुत ही जल्दी. मतलब उनका थ्रोन जो है वो उन्होंने जो है हर्ष को हराया था. ही हैड अर्लियर डिफेटेड हर्ष, तो उन्होंने हर्ष को हराया था. रूट टू द थ्रोन. अच्छा, इनको जो है ये वतापी या फिर साउथ इंडिया का जो थ्रोन है वो कैसे हासिल हुआ था? तो लेट अस बी डिस्कस अबाउट हाउ दे हैव टू बी असेंडेड द थ्रोन ऑफ साउथ इंडिया. द किंग ऑफ चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी established a vast empire in South India, which they ruled from their capital at Vatapi. वतापी जो है प्रेजेंटली बदामी एट कर्नाटका. ओके, तो ये जो वतापी रीजन है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उस टाइम जो है हर एक रीजन का अलग अलग नाम था. जो प्रेजेंटली इट शुड बी नॉट अ सेम, इट शुड बी अ मॉडर्न टाइम एंड दैट नेम शुड बी अ चेंज. तो उस टाइम जो वतापी स्टेट था प्रेजेंटली कर्नाटका, दिस एम्पायर शुड बी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय चालुक्य डायनेस्टी. जो चालुक्य डायनेस्टी के चालुक्य वंश के जो लोग थे उनके द्वारा ये एम्पायर जो है एस्टेब्लिश किया गया था. पुलकेशी वन, अ ग्रेट किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. पुलकेशी वन जो थे वो चालुक्य डायनेस्टी के ग्रेट किंग थे. परफॉर्म द अश्वमेघ यज्ञ, जिन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म किया था. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी इम्पोर्टेंट इन दिस योर PSQ. ये आपके PSQ में इम्पोर्टेंट है. हिज फ्लैग हैड द सिंबल ऑफ वराहवतार. उनका जो फ्लैग है उनका सिंबल भी क्या है? वराहवतार. हिज सन कीर्तिवर्मा. अच्छा, पुलकेशी वन के सन कौन थे? कीर्तिवर्मा. तो कीर्तिवर्मा असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिम, यानी पुलकेशी वन के बाद जो राज्य गादी है वो कीर्तिवर्मा ने संभाली थी. ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज ब्रदर मंगलेश, who built the grand Vishnu temple at Vatapi. बराबर. फिर क्या हुआ कि उनके जो ब्रदर थे उनके द्वारा ये जो जीत जो है हासिल की गई, सक्सीडेड यानी आगे बढ़ाया गया. ये जो थ्रोन है वो किसके द्वारा? मंगलेश के द्वारा. और ये जो मंगलेश है उन्होंने जो है साउथ इंडिया के अंदर ग्रेट विष्णु टेम्पल, साउथ इंडिया में जो विष्णु टेम्पल है वो मंगलेश ने बिल्ड किया था. तो मंगलेश हु बिल्ड द ग्रेट विष्णु टेम्पल एट वतापी, यानी साउथ इंडिया में. आफ्टर हिम द राइटियस यानी हक से, जैसे वंश बराबर एक जैसे फादर होता है तो आफ्टर दैट फादर के बाद जो उसका सन होता है उसको पूरा राज्य मिलता है. तो एट सेम एज राइटियस पुलकेशी टू बिकेम किंग. और जैसे हक से जो है पुलकेशी टू जो है वो वतापी के किंग बने थे. एंड रूल ओवर द एम्पायर अबाउट 30 ईयर्स. और 30 ईयर्स तक उन्होंने ये जो रीजन है यानी वतापी पे जो है अपना रीजन में काम किए थे. उन्होंने पूरा एम्पायर 30 ईयर्स तक जो है संभाला था. तो इस तरह जो है वतापी, ही हैज़ टू बी असेंडेड द थ्रोन ऑफ वतापी इन साउथ इंडिया. ओके, let us continue discuss about its region, its administrating work and other thing. जैसे हम लोगों ने हर्षवर्धन के रीजन के बारे में देखा था, तो पुलकेशी टू ने अपने टेनर के दौरान what works he has to be do, let us be discuss about it. So here पुलकेशी was a violent king who won many battles. पुलकेशी कैसा किंग था? वायलेंट, यानी कि गुस्से वाला, झगड़े वाला, मतलब जो हमेशा फाइटिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा जो बैटल जो उन्होंने जीता था. ही फर्स्ट विक्ट्री वॉज ओवर लात. सबसे पहले
फर्स्ट विक्ट्री जो है उन्होंने कहाँ पे मिली थी उनको, लात यानी साउथ गुजरात में। फॉलोड बाय हिज विन ओवर गुज्जर, जो नॉर्थ गुजरात के लोग होते हैं उनको गुज्जर कास्ट के लोग कहा जाता है, तो उनके ऊपर जो है उन्होंने सबसे पहले विक्ट्री हासिल की थी। ही गेन कंट्रोल ओवर द वेंजी रीजन दैट ले बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो एक्वायर आंध्र प्रदेश। उन्होंने कौन से अदर रीजन जो है वो कंट्रोल किए थे, तो वेंजी रीजन जो कहाँ पे है, ले बिटवीन रिवर कृष्णा एंड गोदावरी, इट शुड बी ले बिटवीन, ये दो रिवर के बीच में ये रीजन आया हुआ है। इट शुड बी गेन बाय पुलकेसी टू एंड ऑल्सो एक्वायर्ड, दूसरा क्या ऑब्टेन किया था, तो आंध्र प्रदेश। एक्वायर का मीनिंग होता है टू ऑब्टेन। He transformed the capital Vatapi into a city of magnificence and splendor. जो वतापी कैपिटल था, जैसे कि हर्षवर्धन ने उसका थ्रोन असेंडेड किया था, आगे बढ़ाया था, as he is also increased his throne and merged into a many region and transformed to what capital Vatapi into a magnificent and splendor, समृद्धि से भरपूर बनाया था। आगे देखते हैं, द आर्मीज ऑफ हर्षवर्धन एंड पुलकेसी टू फाउट अ ग्रेट बैटल नियर रिवर नर्मदा इन विच द फॉर्मर वॉज डिफीटेड। हैपनिंग इज दैट कि हर्षवर्धन और पुलकेसी टू दोनों के बीच में फाइट होता है, कहाँ पे, रिवर नर्मदा यानी कि इन गुजरात। तो नर्मदा पे जो है इन ये दोनों किंग के बीच में बैटल होता है, हैपनिंग इन विच द फॉर्मर वॉज डिफीटेड। फॉर्मर यानी जो फॉलो करता है, यानी पुलकेसी को फॉलो कौन करते थे, हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड। दिस हेल्टेड का मतलब होता है टू स्टॉप, हेल्टेड मीन्स टू स्टॉप, साइड में लिख सकते हैं, हेल्टेड यानी टू स्टॉप। तो ये जो रीजन halted Harshvardhan's expansion towards South India and so the empire of Kanuj could not extend beyond Narmada। ये जो है ये बैटल में हार जाने की वजह से हर्षवर्धन का जो एक्सपांसन है साउथ इंडिया की और जो उनका आगे बढ़ना था, दैट शुड बी अ स्टॉप कर दिया गया इस बैटल में हार जाने की वजह से। एंड एम्पायर ऑफ कनौज कुड नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड नर्मदा, नर्मदा से आगे कनौज का जो एम्पायर है शुड बी नॉट एक्सटेंड। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि वाई शुड हर्षवर्धन थ्रोन नॉट बियॉन्ड ऑन नर्मदा, तो नर्मदा से आगे उसका जो थ्रोन है वो क्यों नहीं बढ़ पाया, तो बिकॉज ऑफ ही डिफीटेड फाउट अगेंस्ट पुलकेसी टू। तो यहाँ पे इस तरह जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आगे देखते हैं, तो पुलकेसी टू जो है वो उसका जैसे हम लोगों ने हर्षवर्धन को देखा था कि ही इज अ पोएट एंड राइटर एंड ही हैव टू बी प्ले मैनी नॉवेल्स, एस पुलकेसी इज ऑल्सो डू समथिंग देयर अबाउट आर्ट। पुलकेसी टू वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ लवर ऑफ आर्ट्स, उनको आर्ट में बहुत रुचि थी। द केव ऑफ वतापी एंड धारापुरी वेयर बिल्ड ड्यूरिंग हिज रीजन, उनके समय के दौरान कौन से केव बने थे, केव ऑफ वतापी एंड धारापुरी। द फेमस केव म्यूरल ऑफ अजंता वेर ऑल्सो पेंटेड एट दैट टाइम, ये जो म्यूरल केव्स है उनकी पेंटिंग भी जो है वो पुलकेसी टू के रीजन के दौरान पेंट की गई थी। इन हिज ट्रैवल ह्यून सैंग विजिटेड द कोर्ट ऑफ पुलकेसी टू एंड हैज गिवन अ विविड अकाउंट ऑफ हिज ग्रेंजर। जो पुलकेसी टू के रीजन के दौरान हमने जैसे देखा आगे ह्यून सैंग, तो ये जो ह्यून सैंग जो है वो अपने विजिट में जो पुलकेसी टू के कोर्ट में भी गए थे और उन्होंने विविध अकाउंट से मतलब ग्रेंजर का मीनिंग होता है द फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट, ग्रेंजर का मीनिंग होता है ग्रेंजर यानी टू फीलिंग ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट। तो जो डिफरेंट अकाउंट थे उनका इम्पोर्टेंट क्या था वो उसने नोटिस किया था, किसने, ह्यून सैंग ने। द किंग ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी वेर फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म, जो चालुक्य डायनेस्टी के फॉलोअर्स थे वो किसको फॉलो करते थे, हिंदुइज्म को। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वेंट इनटू अ डिक्लाइन यानी टू बिकम वीकर, जो बुद्धिज्म थे उसको फॉलो करने वाले कम हो गए थे। वाइल द दिगंबर जैन सेक्ट गेन पॉपुलरिटी,
जो दिगंबर जैन थे, ये भी एक प्रजाति होती है जो धर्म को फॉलो करने वाले होते हैं, तो उन लोगों को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। तो इस तरह जो है वो हर्ष पुलकेशी टू का रीजन में, पुलकेशी टू के रीजन में जो इम्पोर्टेंस थिंग्स है उसको नोटिस किया गया था। हर्षवर्धन एंड पुलकेशी टू वेयर कंटेम्पररी रूलर्स। कंटेम्पररी मतलब एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम के रूलर्स थे। However, Hers fought fewer battles as compared to Pulkeshi, who continue waging wars. जो हर्षवर्धन है वो उससे ज़्यादा, जो हर्षवर्धन ने जो है बैटल किए थे फ्यूअर्स, एंड कंटिन्यू जो वॉरिंग कर रहे थे। ही फाइनली मेट हिज एंड इन 1642 सेंचुरी इन अ कॉन्फ्लिक्ट विद द पालव किंग कांचीपुरम। जो पुलकेशी टू थे उन्होंने कंटिन्यू वॉगिंग मतलब वॉर कर रहे थे, और उन्होंने वो फाइनली जो है 614 सेंचुरी में किंग कांचीपुरम, पल्लव किंग जो कांचीपुरम के हैं, उनके साथ वॉर में वो हार जाते हैं, यानी कि थ्रोन जो बैटल है वो हार जाते हैं। किंग हर्षवर्धन डेड 5 years आफ्टर हिम। और जो हर्षवर्धन किंग है वो भी 640 में जो पुलकेशी टू कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो डिफेक्ट हो जाने के बाद जो वो डेथ हो जाते हैं, तो हर्षवर्धन भी आफ्टर 5 years जो हर्षवर्धन ऑल्सो डेड आफ्टर हिम। तो दिस वे दिस टू रीजन हैज बीन these two king has been ascended the throne to different big states, and they have to be increase their empire more and expanded into a many region, and they have to be also doing extra other works belonging to art and other culture. Thank you.